अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमेशा की तरह आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। डियर व्यूवर्स, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ जो 25,000 एजुकेटर्स की वैकेंसीज़ आई हैं उनकी पॉलिसी मरतब हो गई है। और इस पॉलिसी में बताया गया कि कौन से सब्जेक्ट वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं, और किस जो है वो डिग्री को कितने मार्क्स मिलेंगे फ़ाइनल मेरिट में। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। आपने आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी पार्ट मिस नहीं करना ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो पहले हम आते हैं इसकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की तरफ। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप ESC आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर डिग्री अगर आपकी मीन 16 साल एजुकेशन उर्दू में है, इस्लामिक स्टडी में है, इंग्लिश में है, पाकिस्तान स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में अगर है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। और इसके साथ अगर आपने B.Ed या M.Ed किया हुआ है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये डिग्रीज़ की हुई हैं 16 ईयर्स एजुकेशन और आपका B.Ed नहीं है तो आप फिर भी अप्लीकेबल हैं, क्योंकि B.Ed के सेपरेट मार्क्स और उनके सेपरेट मार्क्स हैं। तो ये इंशाल्लाह मार्क्स की डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आगे एंड पे, इस वीडियो के एंड पे आपसे डिस्कस करूँगा। इस तरह अगर आप ESC साइंस के लिए अप्लाई करें तो अगर आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या BSc ऑनर या BS ऑनर अगर आपने किया हुआ है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि बायोलॉजी की जो ब्रांच है, बहुत सी ब्रांचें हैं, इसमें बॉटनी में आता है और भी बहुत सी ब्रांचेज़ आती हैं, एनिमल साइंसेज आती हैं और भी बहुत सी ब्रांचेस। तो वो सारी की सारी जो ब्रांचेज़ है वो अप्लीकेबल हैं। तो वो इंशाल्लाह जो HC का एक जो है वो इक्विवेलेंट डिग्रीज़ का है चार्ट, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगा कि शेयर करूँ। कुछ उसमें चेंजेस हुई हैं तो जो लेटेस्ट था वो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैंने समझा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उस पर थोड़ा काम करके आपसे शेयर किया जाए। तो इसके साथ B.Ed अगर आपने किया हो तो आपको इजाफी मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं तो आपको जो है आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। फिर इसके साथ अगर ESC आर्ट्स की हम बात करते हैं तो आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की बजाय 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, अगर मिनिमम है, मैक्सिमम आपकी चाहे जो भी एजुकेशन है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। तो आपका जो है वो उर्दू में है, इंग्लिश में, इस्लामिक स्टडी, अरेबिक, पाकिस्तान स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में आपने जो है वो डिग्री की हुई, यानी कि BA या ADP, और आपका 200 मार्क्स का जो पेपर है वो इन सब्जेक्ट्स के अंदर से है, तो फिर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। या अगर आपने 4 साल डिग्री की हुई है किसी इन सब्जेक्ट्स में से तो आप फिर भी एप्लीकेबल हैं। इसके साथ अगर आप B.Ed या M.Ed किया तो उसको एज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं ESC साइंस मैथ की तरफ। अगर आपने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है, मीन के ADP साइंस जो है ADS किया हुआ है आपने, और उसमें अगर आपके जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अगर आपने पाकिस्तान की जो हायर एजुकेशन कमीशन उससे किसी भी रिकगनाइज इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है और आपका 200 मार्क्स का जो पेपर है आपने इनमें से स्कूल सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में दिया तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है कि SCSE आर्ट्स की तरफ आते हैं। इसके लिए आपको 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए आर्ट्स सब्जेक्ट में जो कि हैं स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि उर्दू है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, अरेबिक, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन है, और तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। फिर SES साइंस के लिए, तो अगर आपने स्कूल सब्जेक्ट के तौर पर जो साइंस सब्जेक्ट पढ़ा जाते हैं उनकी किसी भी ब्रांच में या उसमें आपने मास्टर किया हुआ है 16 साल एजुकेशन, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। वो सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। इनमें अगर आपका मास्टर है या आपका BS ऑनर है या BSc है तो फिर आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं। इसके बाद
SESC अरेबिक के लिए आपका जो है BS या MA ऑनर्स या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अरेबिक में या BA विद शहादतुल अलमिया अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो मदरसे के बच्चे होते हैं वो शहादतुल अलमिया करते हैं तो वो इस सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद SCSPET के लिए हम अगर बात करते हैं तो उसके लिए अगर आपने जो है वो MA MSc या BSc ऑनर 16 ईयर एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस फिजिकल एजुकेशन में किया हुआ तो आप एप्लीकेबल है। SCSDM के लिए जो है वो अगर आपने मास्टर डिग्री जो है फाइन आर्ट में किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो डेयर व्यूवर ये थी वो सारी डिग्रीज़ जो कि एप्लीकेबल थे और उनकी ब्रांचेज एप्लीकेबल होती हैं। कोई भी डिग्री होती है तो उसकी आगे ब्रांचेज होती हैं, कोई भी सब्जेक्ट उसकी आगे ब्रांचेज, तो उसके ब्रांचेज के सब लोग एलिजिबल होते हैं। इसके साथ हम आते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ। वैसे इस कंप्यूटर साइंस तो अगर आपने MSc ऑनर कंप्यूटर साइंस या MCS MIT MSc IT या मास्टर इन ऑफ कंप्यूटर साइंस में कर रखा है 16 साल एजुकेशन तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए साथ अगर आपने B.Ed या M.Ed किया हुआ है तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। इसके बाद हम आते हैं SCS आर्ट्स की तरफ। तो मास्टर डिग्री किसी भी आर्ट सब्जेक्ट में जैसे कि उर्दू है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, अरेबिक, पाकिस्तान स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में किया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आता है SESC साइंस। तो अगर आपने मास्टर डिग्री साइंस सब्जेक्ट जो कि स्कूल लेवल पर पढ़ाए जाते हैं उसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इनकी कोई ब्रांचेस हैं उसमें अगर आपने किया हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद SCS कंप्यूटर साइंस में आता है तो आप इसमें कंप्यूटर साइंस में आप चाहे वो कंप्यूटर साइंस में मास्टर है या MCS है, MIT है, MSc IT है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये थी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के किस सब्जेक्ट वाले किसके लिए एलिजिबल थे। तो अब हम आते हैं कि मार्किंग क्राइटेरिया या रैंकिंग क्राइटेरिया क्या होगा। तो टोटल 100 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा। 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट ने B.Ed किया हुआ है या M.Ed किया हुआ तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे एज ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के। इनके 5 मार्क्स में से अगर 80% मार्क्स हैं तो वो 5 आउट ऑफ 5 है। अगर उससे फिर नीचे जितने मार्क्स आते जाएंगे तो 5 में से 4, 3 या 2.5 आपको मिलेंगे। इसके बाद जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है बहुत अच्छा स्टेप है, 65 मार्क्स इसमें कर दिए हैं। मैट्रिक में आपको जो है वो 10 मार्क्स हैं, इंटरमीडिएट के 15 मार्क्स हैं। अगर आपने 2 सालों वाली ग्रेजुएशन की 2 इयर्स वाली तो आपको जो है वो 15 मार्क्स मिलेंगे और मास्टर के आपको 25 मार्क्स हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने 4 ईयर वाला मास्टर किया होता है यानी कि BSc ऑनर या BS किया होता है तो उनको 40 मार्क्स जो हैं उसके मिलेंगे। इसके बाद अगर आपकी तहसील के अंदर सीट है तो आपकी तहसील है उसके अंदर सीट है तो 5 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। और जो आपका टेस्ट होगा ना उसमें जो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा उसको जो है वो करते हुए उसका एवरेज निकाल के 15 मार्क्स उसमें से इंक्लूड होंगे। तो इस तरह 100 मार्क्स का जो है वो जो है ये चीज़ें ऐड होंगी। तो ये था। इसके बाद जो बैकवर्ड एरिया जैसा कि राजनपुर या DG खान उसके लिए थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट किया गया है। उसमें मैट्रिक के 15 है, इंटरमीडिएट के 20 है और ग्रेजुएशन के 25 हैं और मास्टर के जो है वो 5 मार्क्स उन्होंने रखे हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है और ये इन बच्चों के लिए बड़ा इजी चीज़ है और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था। ये अच्छा किया गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा किया। अब आपने तैयारी कैसे करनी है और किस तरह करनी है और क्या कौन कौन से सब्जेक्ट और किस पोर्शन को आपने कवर करना है। तो 90 मार्क्स के जो है ना आपका स्कूल सब्जेक्ट या आपका सब्जेक्ट रेलेवेंट पेपर होगा और 10 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स में से होगा। तो अगर हम आते हैं कि SCSC साइंस की बात करते हैं तो इसमें से 10 मार्क्स की इंग्लिश है और एलिमेंट्री लेवल तक बेसिक से लेकर, और उसके बाद जो है वो साइंस और मैथ 60 मार्क्स की, इस्लामिक स्टडी और सोशल स्टडी जो है या सोशल साइंस है वो 10 मार्क्स की हैं। अगर हम इसी तरह PET की बात करते हैं तो उसमें से जो इस्लामिक स्टडी और सोशल साइंस है वो 10 मार्क्स की, उर्दू 15, इंग्लिश 15, यानी कि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये एलिमेंट्री लेवल तक होंगे क्योंकि एलिमेंट्री लेवल की सीट्स हैं तो ये 50 नंबर का ये हो जाएगा। स्कूल सब्जेक्ट में बाकी जो है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन एट मास्टर लेवल पर 20 मार्क्स के हैं और हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल तक 20 मार्क्स और करंट अफेयर जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स होंगे। तो इस तरह ये जो है इन मार्क्स की डिवीजन। अगर हम आते हैं ड्राइंग मास्टर की SESE ड्राइंग मास्टर की बात करते हैं तो इस्लामिक स्टडी एंड सोशल साइंस में 10 मार्क्स हैं, उर्दू के 15 हैं, इंग्लिश के 15 हैं और ये एलिमेंट्री लेवल तक और बेसिक कंप्यूटर के 10 मार्क्स हैं। जबकि फ़ाइन आर्ट एंड मास्टर लेवल के 20
आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग के सेकेंडरी लेवल तक 20 और करंट अफेयर जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स हैं। अगर हम अरेबिक की बात करते हैं तो अरेबिक में कुछ थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो इस्लामिक स्टडी और सोशल साइंस है उनके 10 मार्क्स हैं, उर्दू के 15 हैं, इंग्लिश के 15। और ये सब्जेक्ट्स हैं ये एलिमेंट्री लेवल तक होंगे। इस तरह बेसिक कंप्यूटर कुछ कीज़ पूछ सकता है, कुछ कमांड पूछ सकते हैं और कुछ विंडो के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, सारी चीज़ें 10 मार्क्स है। ये तो 15 मार्क्स आपके जो है वो कुछ सब्जेक्ट रेलिवेंट है। अरेबिक मास्टर लेवल की 20 मार्क्स की है, अरेबिक सेकेंडरी लेवल की 20 मार्क्स की और करंट अफेयर जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स होंगे। तो बहुत अच्छा क्राइटेरिया सेट किया गया है। और इसी तरह आपने जो है वो सब्जेक्ट सारे के सारे तैयार कर लेने हैं कि आपको जो आपके स्कूल सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो पोर्शंस हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ें हैं, जबकि जो करंट अफेयर हैं वो 10 मार्क्स का है। और अगर आप एलिमेंट्री लेवल की सीट पर अप्लाई करें तो एलिमेंट्री लेवल तक, अगर प्राइमरी जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वो इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ आपको जो है वो प्राइमरी लेवल तक तैयार करनी होगी, जबकि 10 मार्क्स के आपको करंट अफेयर तैयार करना। अगर आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ईएसटी के लिए तो आपको इस्लामिक स्टडी, सोशल साइंसेज जो है आपकी, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, तो आपको एलिमेंट्री लेवल तक तैयार करनी है। अगर आप सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि एसएसटी के लिए 16 ग्रेड के लिए तो आपको जो स्कूल सब्जेक्ट, अगर आप फिज़िक्स की सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिज़िक्स आपको जो है 9th-10th की और आपको जो मास्टर लेवल का है उसको तैयार करना है। उसके साथ आपको जनरल नॉलेज या करंट अफेयर 10 मार्क्स के तैयार करने हैं। तो डियर व्यूअर्स ये तो इसमें मैंने सारी डिटेल्स आपको कंप्लीट बताई कि टोटल सीट्स कितनी हैं। टोटल सीट इसमें 25,000 थी और ये पॉलिसी फाइनल है, फाइनल मरतब हो गई है। तो इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी। फिर मैंने बताया आपको कि आर्ट्स, ईएससी आर्ट्स के लिए कौन कौन सी डिग्री है, ईएससी साइंस के लिए कौन सी डिग्री है, और ईएससी आर्ट्स, ईएससी साइंस, फिर एसएसटी साइंस और एसएसटी आर्ट्स की मैंने आपको बताया। फिर मैंने मार्क्स डिटेल्स आपको बताई और उसके बाद मैंने बताया कि आपने तैयारी और कहाँ कहाँ से आपका जो है वो सिलेबस आ सकता है, तो आपने इसको कवर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत के बाद ये व्लॉग बनाया है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं या कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है अपना कीमती सजेशंस दे सकते हैं। तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, कोई वीडियो मिस ना हो। और मेरी कोशिश होती है कि हर लेटेस्ट जॉब या कोई भी इस तरह की पॉलिसी होती है किसी जॉब से रेलिवेंट तो आप लोगों तक शेयर किया जाए। तो आप भी इसका जो है बदला मुझे कमेंट या सब्सक्रिप्शन की सूरत में दिया करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।